धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनम् नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। बोलो श्री यादवेंद्र सरकार की जय। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माता हंसारूढ़नी, आपका विचित्र रूप है, मैं आपकी वंदना करता हूं। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला और एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति देती हो, वैराग्य देती हो, धन धान और अन्न की वृद्धि करती है मां। घोर कलयुग में वंदना और करूं आपकी मात। और मास बैसाख शुक्ल पक्ष है और प्रतिभा गई प्रगटात। हम प्रतिभाओं को भारत में कैसे उत्पन्न करें? हमारी आत्मा में प्रतिभा कहां से आएगी और ये कौन देगा? इसलिए है मां सरस्वती, आज बैसाख शुक्ल पक्ष की प्रतिभा है और उस प्रतिभा का हम साक्षात्कार करना चाहते हैं। हे भगवती जगदम्बा, सबसे पहले प्रतिभा का रसास्वादन कहां से प्रारंभ हुआ, किसने किया और मानवता का कल्याण कैसे हुआ? परशुराम जन्म का क्या कारण है? रामायण क्या है? राम कौन है? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर अभी तक किसी ने दिया नहीं है। और भारत में कलयुग में परशुराम का जन्म होने वाला है, रोहिणी नक्षत्र में होने वाला है, 3 मई को होने वाला है। और संसार में भूचाल आया हुआ है, शनि मंगल मिले हुए हैं, तूफानों का द्योतक चिन्ह कुंभ राशि में दिखाई देता है और सूर्य चंद्रमा और राहु अपनी सारी शक्तियां मेष राशि में लगा रहे हैं। दोनों गुरु जलमग्न है और परशुराम का जन्म हो
और चारों तरफ समस्याएं समस्याएं हो, समाधान किसी के पास न हो, तो किसकी शरण में जाना चाहिए? वो कौन सी शक्ति है जो सभी समस्याओं का समाधान कर दे? भगवान शंकर हिमालय पर सिद्ध संतों के साथ विराजमान थे। उमा विराजमान थी, मार्कंडेय विराजमान थे, याज्ञवल्क्य, जमदाग्नि, परशुराम, बड़े बड़े सारे ही संत उस धर्म सभा में बैठे थे। कलयुग की वहां पर छाई थी, तब शिव अपने मुख कहते थे। शुरू हुई शिववाणी जब, और करती है कल्याण, और समस्याओं का ईश्वर करे समाधान। संसार में समस्या ही सबसे बड़ी चुनौती है, और चारों युगों में कोई भी राजा समस्याओं का समाधान करने में सफल नहीं हुआ। समस्याएं हर पल सुरसा के मुख की तरह सामने आकर खड़ी हो जाती है, और समाधान किसी राजा के पास रहता नहीं है। त्रेता युग में भी यह समस्या थी। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 24 अवतार हैं, आदि सनातन संस्कृति भारत की है। भारत में अरबों खरबों राजा गुजर गए, लेकिन समस्याएं कभी नहीं गुजरी, तो समस्याओं का समाधान कैसे हो? चलो पूछ ले इष्ट देव से, इष्ट देव मेरे राम, और मैं बन जाऊं समस्या, और वह करें वहां समाधान। उमा जी आप कह रही हैं तो मैं समस्या बन जाता हूं, समाधान राम जी करेंगे, और परीक्षण परशुराम जी करेंगे। और रामायण का जो भारत का संविधान है, उस संविधान से ही राम राज्य भारत में आया था। उसके बाद आज तक किसी भी राजा ने कोई संविधान प्रजा के लिए नहीं बनाया। तो वो समस्या क्या है, वो समाधान क्या है, वो संविधान क्या है, रामायण क्या है जिसे वाल्मीकि ने रच दिया? राम का तो अभी जन्म भी नहीं है। और आप में धुन सवार हो गई कि हमें समाधान कौन देगा? तो समाधान है राम जी, और करवाए परशुराम, और समस्या शिव ही बनेंगे, और मच जाए घमशान, सभी शांत हो जाएगा, नहीं समस्या कोई। ऐसी रामायण लिखी वाल्मीकि ने, राम राज यहां होए। उमा जी की बड़ी जिज्ञासा हुई, तब कहा पहले प्रसंग में मैं, और धनुष प्रसंग सुनाऊंगा, और धनुष टूटते ही वहां पर मैं परशुराम बुलवाऊंगा, और समस्या वहां पर देखो बड़ी विशाल। जनकपुरी के मंच पर और परशुराम विकराल, परशुराम अपना विकराल रूप लेकर आ जाएंगे, और राम जी समस्या का समाधान करेंगे। तब आप देख लेना। चलो चलो अब जनकपुरी में, और शिव का धनुष है समस्या जान, और पूरे त्रिलोक की जितनी समस्या वही धनुष है शिव जी का मान। पूरे त्रिलोक का ध्यान किया भगवान शंकर ने, और पूरे त्रिलोक की समस्याएं एक पल में उनके सामने आ गई। स म और श, स का मतलब संपूर्ण संसार, और म का मतलब संपूर्ण संसार के मनुष्य मानवता, जिसमें नर और नारी सब आ गए। और उनके अंदर जब ईर्ष्या पैदा हो जाए,
अपने आगे बढ़ने की होड़ शुरू हो जाए उसे समस्या कहते हैं। और ये पूरे त्रिलोक और सब ब्रह्मांडों में अपने आप ही उत्पन्न होती रहती है, हर आत्मा में उत्पन्न होती रहती है और उसका समाधान करने वाला कोई नहीं होता। तो एक ही पल में धनुष बनाया और सभी समस्या उसमें फंसाया। तो शिव जी का वह धनुष नहीं था। त्रिलोक समस्या जान, और जो इस धनवे की समस्या का हल कर देगा वही राम भगवान, और वही पुरुषार्थी माना जाएगा। और लक्ष्मी उसे मिले जान, जान जान की उसे मिलेगी जो भी करे समाधान। और समाधान टूटे धनुष तो प्रगटे परशुराम, और अपना विकराल रूप से और सभी बिगाड़े काम। तो उनका भी जो सामना सत्य पुरुष कर जोए, वही राम जी होएंगे जो जनकपुरी प्रगट होए। सारे धर्म सभा में सन्नाटा हो गया और उमा जी समझ गई, ब्रह्मवेता समझ गए, बाकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि शिव जी समस्याओं का धनुष बन गए हैं। उनके भी धुन लग गई और राम जी के भी धुन लग गई कि सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। ये 4 प्रमुख स्तंभ हैं भारत के 4 धाम है ये। विप्र मन ब्राह्मण, धेनु मन गाय, सुर मन देवता और संत मन सारे साधु समाज और ब्रह्मवेता। बस यदि ये चारों प्रसन्न हो जाए तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और भगवान राम ने इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सोच लिया। अब आप देख लिए, इसमें न राजा आया न प्रजा आई, है सुमुखी पार्वती। फिर राजा क्या समस्या का समाधान करेगा और प्रजा का क्या कल्याण करेगा? राजा प्रजा से दूर हैं रामचंद्र भगवान, 4 वस्तुओं के लिए और जन्म अवध में आन। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, मनुष्य बनकर आऊंगा। अब बताओ, उसमें न राजा रहा न प्रजा रही। राजा प्रजा के लिए तो राम जी आए ही नहीं, वो तो इन 4 वस्तुओं के लिए आए हैं। और इन 4 शक्तियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राम जी आएंगे और मैं समस्याओं का धनुष बनूंगा और उस समस्याओं के धनुष को वह तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद परशुराम जी की शक्ति का सामना करेंगे। यदि सफल हो जाए रामा तो भारत बन जाए पावन धामा। सरयू धन्य अवध प्रगटाई, जहां पे जन्म राम रघुराई, वहां पर जन्म होगा। और रामायण किसको कहे, उस पे लीला राम इतना संघर्ष करेंगे जीवन में जो किया नहीं भगवान। भगवान भी कोई समस्याओं का से संघर्ष करते हैं क्या? वो तो समस्या पैदा करते हैं और समस्या का समाधान। लेकिन राम जी संघर्ष करेंगे समस्याओं से और समाधान मुझे करना है, उसे ही रामायण कहते। तो सुनो प्रसंग अब वाल्मीकि का, जिसने रचना कर डाली। और जितनी समस्या है 4 युगों में और सारी उसमें लिख डाली। और समाधान अपने आप होएगा, ऐसी शक्ति प्रगटा डाली। और सतयुग में ये रामायण और वाल्मीकि ने प्रगटा ली। धन्य है वाल्मीकि, जिसने भगवान की प्रेरणा से सभी समस्याओं का समाधान 4 शब्दों में लिख दिया। 4 शब्दों में 4 चतुर्भुज नारायण आ जाते हैं, 4 युग आ जाते हैं,
4 वेद आ जाते हैं और पूरी त्रिलोक की शक्तियां उसमें अपने आप आ जाती है, उसे रामायण कहते हैं। परशुराम का जयंती तो परसों होगा जन्म। हम उस रामायण में परशुराम की शक्ति को, समस्याओं के समाधान को सारे संसार को वाणी बता रही है, जो मिले नहीं किसी पुस्तक में, और शिव रामायण बोल रही और गूढ़ गंभीर रहस्य को और राजनीति को खोल रही। राजनीति तो खाली ही डब्बा, और डब्बा डब्बा बजता है जब तक नहीं मजबूत पैर, तो पैर उखड़ भी सकता है। तो जिस राजा के पैर होते नहीं मजबूत, उसकी सत्ता हट जाती है और हो जाती है सूत। जिस राजा के पांव मजबूत नहीं, उसकी सत्ता हट जाती है। इसलिए सोचो, राजनीति दिमाग से नहीं पांव से चलती है। और चारों वर्ण हमारे शरीर में, ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ण पांव है। मस्तिष्क तो हमारा ब्राह्मण है, भुजाएं हमारी क्षत्रिय है, पेट हमारा वैश्य है और पांव हमारे हरिजन है। तो हरि से मिलाने का काम और पुरुषार्थ करने का काम तो हमारे शरीर में सबसे नीचे का वर्ग करता है। यदि वह नीचे का वर्ग उस राजा के साथ और मजबूत हो तो उसकी राजनीति चलती है, अन्यथा राजनीति में वो राजा कुचला जाता है, समाप्त हो जाती है उसकी सत्ता। यह बात में बताएंगे प्रसंग राजनीति का, पहले रामायण सुनाते हैं। तो रा का मतलब र से है। 4 शब्द बताएंगे, उसमें परशुराम जी पूरे आ जाएंगे, पूरी समस्याएं आ जाएंगी और समाधान आ जाएगा। रा का मतलब रमापति है, और रमापति है नारायण, और क्षीर सागर का उनमें रस में ये रामायण पारायण। तो क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण का अमृत रस है। रा ऐसा रास्ता सुलभ है और नहीं जग होए, जो इस चले इस रास्ते पर तो उसका मंगल होए। तो उस रास्ते पर चलने वाले का मैं, रामायण का दूसरा शब्द मैं। तो मैं मंगल आपका जब होगा, उस रास्ते पर आप जब चल सकोगे जब आप अंधे नहीं हो, क्योंकि रास्ता दिखाई नहीं देगा तो चलोगे कैसे। तो काम क्रोध मद लोभ और 8 मदों गति जान, सारे जगत के नर नारी और सबको अंधा मान। सभी नर नारियों के ऊपर इस समय कलयुग में 7.25 अरब है, मद चढ़ा हुआ है। अब मद का से वो अंधा हो गया तो उसे वो रास्ता कैसे दिखेगा। तो पहले मद को हटाइए तब मंगल गुणगान, और तभी चलोगे उस रास्ते पर वहां मिले रे भगवान। तो जब आप भगवान से मिलने जाओगे तो पहले ये आएगा, ये का मतलब यमराज आएगा, आपका काल आएगा, भगवान तो बाद में मिलेंगे। तो यमराज से पहले मिलते ही और वह आपका परिचय पूछेंगे और धर्म कर्म की शक्ति को और अपने आप ही ढूंढेंगे। तो बच जाओ यमराज से तो आगे पहुंचो ताय, और वरना रास्ता रुक गया आपका, आगे नहीं जा पाए। तो ये है। और न, तो न का मतलब होता है उस अनहद नाद में, उस अनहद शक्ति में आप पहुंच जाओगे जहां नारायण शयन करते हैं। आप नर हो, वो नारायण है। तो इस रामायण आपको ईश्वर से मिलाने का एक रास्ता है जिसे वाल्मीकि ने लिखा। और ये 4 शब्दों में वाणी ने सुना दिया। ये 4 शब्द भी आप समझ जाओगे तो जीवन में गांठ बांध लेना, फिर आपका यमराज बाल विवाह का नहीं कर सकता। और सभी समस्याओं का समाधान उस मार्ग पर चलते ही हो जाएगा
न किसी राजा के पास जाने की जरूरत, न किसी प्रजा या न किसी धनवान के पास जाने की जरूरत। और राम जी ने यह करके बताया था। तो इसे रामायण कहते हैं उमा जी। अब युगल मंच जनकपुरी में जनक सजाया था, और समस्याओं का धनुष शिव धनुष, और मंच सज गया जाए। और विश्वामित्र भी राम लखन को ले गए अपने संग। अरे यही धनुष को तोड़ेंगे और धनुष होएगा भंग। समस्त संसार की समस्याओं को भंग केवल राम जी कर सकते हैं, जो मेरे शिष्य हैं, मनुष्य अवतार में। और बड़े बड़े राजा बैठे थे और कुछ भी नहीं कमाल दिखाए। धनुष तोड़ना दूर रहा था, धनुष सामने जा नहीं पाए। उंगली तक नहीं लगा सके वह, सारे मिलकर एक संग आए। फिर भी धनुष हिला नहीं पाए ऐसे राजा जनकपुरी भाई। त्रेता युग में ऐसे शक्तिशाली राजा थे जो उस धनुष को हिला भी नहीं सके। स्वयंवर था। इसलिए समस्याओं का समाधान स्वयं नारायण करते हैं, जो सीता जी के वर हैं, जिनका नाम है राम। तोड़ा धनुष उठो राम भंजो बहु चापा, मेटो तात जनक संतापा। जब विश्वामित्र ने इशारा किया कि आप मित्रता करो इन समस्याओं से, क्योंकि समस्याओं से जो राजा भागता है उसका पतन हो जाता है। हे राम जी, आप मनुष्य हो, इनके मित्र बन जाओ। विश्वामित्र ने यह सलाह देते ही राम जी ने धनुष को छुआ और धनुष के टुकड़े हो गए। विश्वामित्र समझ गए, समझे जनक महाराज, सीता जी भी समझ गई, और यही राम अवतार। शिव जी भी अति प्रसन्न भय, और इष्ट देव मेरे आए, बालक बन के आए हैं, धनुष भंग कर जाए। अब इनका एक परीक्षण और करना चाहिए। तो तुरंत बुलाए परशु रामा, और विकराल रूप में जाना। अति भयंकर कुतूहल हुआ ब्रह्म का नाद। जनकपुरी के मंच में प्रकट गए परशुराम। परशुराम ने चुनौती दी कि मैं शिव का शिष्य हूं, मेरे गुरु हैं शिव जी, और उनकी शक्ति को जिसने भी तोड़ा है उसे मेरे प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। या तो मुझसे युद्ध करे या परसे से उसको काटूं। क्यों तोड़ा शिव का यही धनुष, मैं उससे उत्तर खुद चाहूं। गर उत्तर नहीं दे सका तो प्रकोप तत्काल, कालों का मैं काल हूं, और जमदाग्नि पुत्र विशाल। परशुराम मेरा नाम है और कोई सामना ना आए। जो भी आए मेरे सामने मेरा प्रकोप हो ही जाए। तब राम जी बड़े विनम्र बन गए लक्ष्मण जी से, तो उनका वाद विवाद हो गया था। तो अंगूठा दबाया राम ने। अरे अपराधी मोए मानो परशु, मैं अवध का एक लाल कहां, दशरथ का मैं पुत्र बना हूं, और जनकपुरी विश्वामित्र संग आऊं। और तोड़ दिया ये धनुष तुम्हारा, और पुराण पिनाक पुराना धनुष था, टूट गया होगा महाराज। हम में इतनी शक्ति कहां जो हम शिव जी के धनुष को तोड़ सके। शिव जी की इच्छा होगी, या गुरु विश्वामित्र की कृपा होगी, या हो सकता है कि हमारा सबसे बुरा दिन आ गया हो, जो आपके प्रकोप का सामना करने के लिए मुझे इस मंच पर आपके चरणों का ध्यान करना पड़ रहा है। इसलिए आपके
ब्राह्मण रूप आप परशुराम हो। मैं भी यही चाहता था कि अब हमारा विवाह संस्कार हो, मैं वरमाला डालूं, उसके पहले मुझे आशीर्वाद कोई ब्राह्मण आकर के दे, क्योंकि विवाह संपन्न नहीं होता जब तक ब्राह्मण का आशीर्वाद न हो। और आपका ये परसा आशीर्वाद के रूप में आप हमें प्रदान करें, प्रकोप के रूप में नहीं, क्योंकि ब्राह्मण कभी आवेश में और नहीं करते हैं प्रकोप, वह तो पाप भी हटा देते हैं दोष। तो आप ब्राह्मण और ब्राह्मणों में भी आप सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हो, परहित के लिए आप ब्राह्मण बने हो, और मेरे विवाह में आशीर्वाद देने के लिए आप आए हो, और ये अपने आप आए हो, मेरे को बुलाना चाहिए था आपको निमंत्रण दे करके, लेकिन मैं भी यहां बिना निमंत्रण आया हूं। राजा जनक ने दिया निमंत्रण नहीं दशरथ को जाए, पर विश्वामित्र के संग में और जनकपुरी में आए। तो महाराज परशुराम जी, आप भी बिना निमंत्रण हो और मैं भी बिना निमंत्रण हूं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे आशीर्वाद दोगे। चाहे मेरी गर्दन काटो, चाहे मेरा अंग अंग अपभंग करो, पर यहां पर आशीर्वाद का भाई और थोड़ा मुझ पर भी रंग भरो। अति प्रसन्न हो गए परशुराम जी और मन ही मन मुस्काए, बिना निमंत्रण आया हूं और ब्राह्मण आपने क्षत्रिय विहीन कर दी 21 बार पृथ्वी, और आपको किसी इस राजा ने निमंत्रण ही नहीं दिया। आप कैसे आ गए? कौन सी प्रेरणा थी आपके पास? परशुराम सन्नाटे में आ गए कि बिना निमंत्रण ब्राह्मण, और कहीं न जाता नौता ब्राह्मण होता है, आप बिना नौते की क्यों आए? और मैं भी बिना नौते के यहां आया हूं, और ये धनुष टूटा हुआ है। ये धनुष टूटता ही नहीं यदि ये हमें निमंत्रण दे देते। तो जनक नहीं दिया निमंत्रण, और नहीं निमंत्रण परशुराम, और जनक विदेही राजा है और कर रहे आपको प्रणाम, आपको प्रणाम कर रहे हैं। सन्नाटे में परशुराम जी, और कौन ये बालक जान, अरे पल भर में ही दे दिया मुझे 4 वेद का ज्ञान। अरे मैं बिना निमंत्रण ही आ गया, और बिना निमंत्रण आने के बाद में बिना निमंत्रण आए हुए इस बालक से बिना बात युद्ध कर रहा हूं कि तेने धनुष क्यों तोड़ा। गलती किसकी है महाराज, आप बताओ? नहीं कोई गलती हमारी, नहीं जनक गलती पाए, नहीं गलती है आपकी, तो कौन गलत है भाई? फिर कौन गलती पर है? तो गलती पर ये सब राजा हैं, और ये सभी निमंत्रण, ये सब निमंत्रण लेकर के आए महाराज, और इनको गौरव था कि हम इस पृथ्वी के सबसे बड़े राजा हैं, और ये इस धनुष को छू भी नहीं सके। तो सबसे पहले तो आप इनको राजगद्दी से हटाओ और इनको पर दंड दो कि कैसे राजा हैं, जो निमंत्रण क्यों स्वीकार किया आपने? यदि आप में शक्ति नहीं थी तो शक्तिहीन नहीं कीजिए, मारो कोड़े ताए, और फिर हम दोनों बात करेंगे। पहले प्रकोप दिखाए, उठा के परसा मारने लग गए, और पिट गए राजा सारे, भूल गए घन घमंड को रे, राम राम उच्चारे, अपने पिता का नाम बतावे और अपना इष्ट बताए, पर कोड़े परशुराम ने और दंड से मारे जाए। सारे राजाओं को पिटना पड़ा था, क्योंकि निमंत्रण क्यों स्वीकार किया तुमने? तुम राजा क्यों बने यदि तुम्हें मेरे प्रजा कल्याण करने की शक्ति नहीं थी? जाओ, अब तुम्हारी पिटाई होगी। तो वही योग संयोग है, कलयुग में भी आए, सारे राजा पिटेंगे, कोई बचा नहीं पाए। परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए, पर बालक, मैं बिना नोते का ब्राह्मण हूं और तू बिना नोते का है, तो मुझे कुछ करिश्मा दिखा। लो, एक शक्ति है मेरे पास जो आशीर्वाद में देता हूं, अगर इसे आप चला दोगे तो वरदान तुम्हें मैं देता हूं। तब प्रणाम किया भगवान राम ने, परशुराम वश में कीना, और जो शक्ति दी रामचंद्र को
उस शक्ति को अमर रूप कीना। शक्ति भी अति प्रसन्न हुई जब लगा राम का हाथ। तो जनकपुरी के मंच पर और बनी राम परशुराम बात, सियावर रामचंद्र शंकर। इसलिए वाणी सारे संसार के राजाओं को मार्गदर्शन करती है कलयुग में कि ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर या कोई भी किसी भी तरह के प्रकोप से बचें, द्वेषता नहीं फैलाएं, ईर्ष्या नहीं फैलाएं, किसी को छोटा बड़ा न कहें और धर्म युद्ध को बढ़ावा न दें। तो जो राजा, क्योंकि सबसे बड़ा महाभारत घर में होता है, भाई भाई की लड़ाई होती है और इस भाई भाई की लड़ाई के अंदर सारे संसार का पतन हो जाता है। इसलिए विद्वेष को फैलाना हाथ से छोड़ दें, क्योंकि शनि मंगल साथ है, फिर ये दंगल कर देंगे। तो जब आती है युति शनि मंगल की कुंभ, शनि मंगल हो साथ, तो धर्म विरोध न कीजिए और सभी धर्म मुस्का। सभी धर्मों का सम्मान करना सीखो, इनमें विद्रोह पैदा मत करो, वरना आपका पतन हो जाएगा। शनि मंगल अपना काम कर देंगे। सारे राजाओं का पतन जनकपुरी के उस मंच पर धनुष टूटते ही हो गया था और परशुराम जी का आशीर्वाद भगवान राम को मिला। चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, विजयेश्वरी भव। तो पूरे त्रिलोक के राजाओं ने उस विजय को स्वीकार करना पड़ा था। वह है परशुराम जिनका एक शब्द खाली नहीं जाता। और 21 बार क्षत्रिय विहीन करने वाले परशुराम जी को क्षत्रिय वंश में राजा राम को आशीर्वाद देना पड़ा। ये सौभाग्य रामायण में मेरे इष्ट देव बालक राम को परशुराम जी ने दिया। यह है धनुष लीला और जिसे सूक्ष्म दिया सुनाए, और परशुराम की शक्ति को सबको दिया बता। तब परशुराम ने भी राम चरण में अपना नेत्र घुमाया है। तो राजनीति वह भी थी। परशुराम जी ने भी राम के चरणों का ध्यान किया। राम चरण का ध्यान करते उनके हृदय में प्रकाश हो गया कि जब आप जाओ गोलोक में तो धरती फटेगी ताय, और सीताराम आप बैठो बद्रीनाथ में आए, तो नर नारायण पहाड़ के 2 टुकड़े हो जाए। जितने नर है भारत है वो नर पर्वत कहलाए, और नारायण बद्री विशाल है, और यही विराजो आप चारों युगों के बाद भी, और बैठे रहो अपने आप। वो बद्रीनाथ आज भी बैठे हैं। धरती ऐसे फटी थी, नर नारायण पहाड़ हो गए थे। आज भी परशुराम भगवान जिनकी 3 मई को जयंती है वहां पर विराजमान है, और जो आशीर्वाद राम जी को दिया था भारत की प्रजा को देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन है भारत के राजाओं और प्रजाओं, जब परशुराम जी का जन्म हो तो शांति रखना और किसी विद्रोह को पैदा मत कर देना कि तू छोटा धर्म है, मैं बड़ा धर्म हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वरना फिर महाभारत हो जाता है और खून की नदियां बह जाती है। इसलिए भगवान परशुराम कहते हैं कि सावधान रहना, मेरा नेत्र नहीं खुल जाए। तो शांति रखना भारत वालों, वरना अशांति विश्व बने और सारे विश्व की क्या हालत, और देखो बम ही बम पड़े। तो जो जैसा करे वैसा भरे, खोटे कर्म पर बम। खोटे कर्म करने का परिणाम था कि उनको बम खाने पड़े और हमें गम खाना पड़ा। इसलिए हम भगवान राम की भक्ति करें, परशुराम की भक्ति करें और भारत में किसी विद्रोह को न फैलाएं। धर्म युद्ध नहीं होना चाहिए भारत में, बाकी सारे युद्ध हो जाएंगे, हम विजेता रहेंगे। लेकिन हमने धर्म के नाम पर कोई युद्ध छेड़ दिया कि तू बड़ा और मैं छोटा, तो फिर हम जिम्मेदार नहीं। फिर तो भगवान जिसको बड़ा छोटा बताएंगे, बता देंगे, राजाओं का पतन हो जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या कब। इसलिए शुभ शुभ बोले वाणी तो भारत मंगल होए, और राम पर दिया आशीर्वाद वैसा आशीर्वाद मुझे दोए। जो आशीर्वाद परशुराम भगवान आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जनकपुरी में दिया,
वाणी को भी आप वो आशीर्वाद प्रदान करें। अपनी कृपा का फल, अपनी दृष्टि आप वाणी पर भी डालें और हम विनम्र हैं और हम भारत के अंदर मानवता का प्रकाश चाहते हैं। यहां पर महाभारत नहीं चाहते आप। यदि महाभारत हो भी रहा हो तो उसे टलवा देना, क्योंकि संकेत तो ऐसे लगते हैं महाभारत हम तैयार खड़े और इतने हम लाचार खड़े कि बिना बात ही वार पड़े। ये राजनीति का गंदा खेल अब भैया सर कुछ बंद करो और राम नाम की धुनी करो और अपने मन को पवित्र करो। क्या रखा है सब धर्मों में, सब धर्म के यहाँ गुलाब खिले और मेल मिलाप हो सब में ही और भारत तो मेल मिलाप बने। भरत मिलाप राम जब कीना, ऐसा मिलाप भारत में अब दीना। तो भारत की प्रजा इतना मेल मिलाप कर दो, आप आशीर्वाद दे दो बस कि जैसे भरत जी राम जी से मेल मिलाप किया था, पूरी भारत की प्रजा, सारे धर्म के लोग इसी तरह के मेल मिलाप में रहें। तब कहा तथास्तु परशुराम ने, ऐसा ही भारत होए। कोई कितना भी हुड़दंग करे भारत में, वो हुड़दंगी सब क्षय होए। जो हुड़दंग करेगा 3 मई को या प्लान बना रहा होगा, उसका खुद का पतन हो जाएगा। लेकिन धर्म का पतन कभी नहीं होता, ईश्वर शक्तियों का पतन कभी नहीं होता। पतन तो दानवता का और दानवीय विचारों का होता है। चारों युगों में दानवीय विचार ही पतन की ओर जाते। तो दानवीय विचारों का पतन होगा, दानव शक्ति का पतन होगा। और भगवान परशुराम आशीर्वाद देते हैं कि हे भारत तेरा कल्याण, क्योंकि परशुराम के नाम से ही तो भारत है। पर किसे कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो परशुराम जी कहते हैं कि मेरे नाम के आगे मैंने पर लगाया, मतलब मैं दूसरों की भलाई के लिए काम करता हूं, अपनी भलाई के लिए मैंने कुछ नहीं किया। तो शु का मतलब शुभता आ जाती है। जब कोई भी भारत का व्यक्ति सारे संसार की भलाई करने में लग जाता है, अपने परिवार की, अपने देश की, अपने राष्ट्र की, तो उसमें शुभता आ जाती है। और जब शुभता आ जाती है तो उसके हृदय में राम पैदा हो जाते हैं, उसे ही परशुराम कहते हैं। और ये परशुराम हर आत्मा की आत्मा पर बैठकर नर नारायण पर्वत, तो नारायण आपकी आत्मा है और नर आपकी 10 इंद्रियां हैं। आपका ये शरीर ही तो नर नारायण पर्वत है। तो इस नर नारायण पर्वत पर राम और परशुराम हमेशा तपस्यालीन रहते हैं चारों युगों में और उन भक्तों का अपने आप कल्याण करते रहते। तो अपने आप कल्याण, अपने आप ही राम, अपने आप ही परशुराम है और ये भारत भगवान। इसलिए ये भगवान का देश है भारत। यहां पर शांति की स्थापना करो, अशांति को हटाओ। अशांति इस राजनीति में हो सकती है। राजनीति तो एक खाली डब्बा है और उस खाली डब्बे में कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए राजनीति को छोड़कर भजो राम का नाम। भारत में तो राम ही और करे प्रजा कल्याण। चारों युगों में राम जी, परशुराम भगवान और सारे भारतवासियों का करते हैं कल्याण। ये प्रसंग सूक्ष्म सबको दिया सुनाए। ये प्रसंग जो भी सुने तो राम परशुराम की शक्ति भारत सहित सब भक्तों को मिल जाए। भारत में हो शांति, नहीं क्रांति होए। जिनके मन में ऐसे विचार हैं वो सारे ही क्षय होए। बोलो जय श्री राम, जय परशुराम, जय भारत, जय भगवान। आज की आनंद की जय। ये प्रतिभा हमने उत्पन्न की है बैसाख मास में, उसका प्रकाश सारे संसार में हो जाएगा, भारत में हो जाएगा और राम और परशुराम की कृपा आप लोगों को मिलेगी। बोलो जय श्री राम।